जहर ख़त्म हुआ और अब हमारी हीरोइन को जहर बनाया जा रहा है। पहले पिलाया जा रहा था, पिला रही थी, वो अब खुद जहर बन गई। ये कैरेक्टर्स के साथ हो सकता है, हीरो हीरोइन के साथ नहीं। इससे वो डैमेज ही होंगे और कुछ नहीं होगा। कम्युनिटी के लोग थे, एक्टर्स वगैरह, डायरेक्टर्स, उनको भी ये ड्रामा समझ नहीं आ रहा और अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि जो बनाने वाले, जिसको ये ख्याल आया इस ड्रामे का, उसको पहले सीन जहन में आया होगा, ड्रामा बाद में लिखा होगा। कुछ सिचुएशंस आई, जहर, लड़की, इंडिसेंट प्रपोजल, तो एक सयारा है जिस पे पहुंचना है। उस सयारे पे कैसे पहुंचे, ना रॉकेट जाएगा, ना स्पेसशिप जाएगी, ना गाड़ी जाएगी, तो एक पहिए की साइकिल पे हमें ये लेके जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? उस सिचुएशन पे जो आइडिया, ख्याल आया राइटर को कि मैं इस पे ड्रामा बनाऊंगा, लेकिन लेके कैसे जाऊं। लड़की बड़ा मज़ा आए सिचुएशन को कह के जो मर्जी आप चाहते हैं मैं करूंगी आपके साथ, अब कैसे करवाएं उसको। वहाँ तक लाने के लिए ये यबलियाँ मार के हम यहाँ पहुँचे, एक पहिए की साइकिल पे पहुँच गए। बट वॉज इट अ गुड सीन, वॉज इट अ गुड मोमेंट? नो। सवाल इस 2 एपिसोड्स में है कि क्या सदफ इज़ फॉर सेल? अमार भी ये पूछ रहा है, इज शी सेलिंग हर सेल्फ? येस, शी इज सेलिंग हर सेल्फ। जवाब ये है, सदफ इज सेलिंग हर सेल्फ। मेरा सवाल अच्छा, ये है, सेल आप करते हैं विलन के आगे। याद रखिए, बहुत सारी हमने फिल्में देखी, उसमें आप जब एक कोई आपके पास जरिया ना हो, आपने जाना है, आपका मियाँ फंस गया, जान पे पड़ी, आप जालिम आदमी के पास जाते हैं, कहते हैं यार मैं फंस गई हूँ, जो मर्जी करने को मैं तैयार हूँ। लेकिन आप हीरो के पास नहीं जाते जिसने आपको ऐसे ही देने को पैसे तैयार है। आपकी मजबूरी है भाई, जेन्युइन बात है, बताओ मेरा भाई मर रहा है, मैं मुझे पैसे चाहिए, लिख के देता। नहीं नहीं नहीं, बात क्या है? और ये वो लड़की है जो फर्स्ट एपिसोड से अपने कैरेक्टर और अपने उस, आप देखिए ना सदफ का कैरेक्टर क्या है, क्या उसने बनाया हुआ। शरीफ लड़की, हसीन लड़की, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे असूल, मेरा बाप, मेरी तरबियत, एक सेकंड में आप भूल गए उसको और अपने आप को सेल पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये हलाल का आपको लग रहा था सौदा है कि नहीं भाई, अगर मैं ऐसे पैसे लूंगी तो वो तो शायद हराम होगा। हाँ, अगर मैं उधार लूंगी तो हराम होगा। हाँ, मैं अगर गलत काम करके पैसे लेती हूँ तो शायद हलाल हो जाए। क्या लॉजिक है भाई राइटर का? क्या बताना चाह रहे हैं आप हमें? इसी मेंटल जो आपका कैरेक्टर है, सिचुएशन वही मैं पता ना कि एक पहिए की साइकिल पे हम वहां पहुंचे हैं क्योंकि वहां जाने का कोई और इनको जरिया नहीं समझ आ रहा था। या तो हीरो जालिम होता या विलन के पास जाती मदद मांगने। जब औरत मजबूर होती है तब भी अपने आप को बेचती है, बिल्कुल होती हैं ऐसी सिचुएशंस, लेकिन जब वो मजबूर हो। लेकिन अगर उसको प्लेट पे कोई पैसे दे रहा है और अच्छी नीयत से दे रहा है, उसका हक समझ के कि नहीं भाई तुम्हारे बाप ने मेरे साथ 30 साल काम किया है, ये लो, तो नहीं। क्योंकि सिचुएशन मेरे राइटर ने सोची भी थी और कि मैं तो इसको दिखाऊंगा कि इसको तो भाई यही सही तरीका लग रहा है कि नहीं, मुझे आप पहले यूज़ करेंगे तो फिर बात बनती है, ऐसे नहीं। मैं तो फ़ोन नंबर रेडी, कॉल मी। हॉरिबल। ये बुनाई इतनी गंदी हुई है और इतनी बुरी बनी है जहाँ तक ये आए हैं हम। इट वॉज पैथेटिक फॉर मी। सॉरी, देयर इज नो इमोजी बट एक्सेप्ट दिस। नहीं, बट ये एक स्टेटमेंट की और रिक्वायर्ड नहीं थी। कैरेक्टर जाके अपनी बात में कोई बात बोलती है। रिक्वायरमेंट ही नहीं थी सीन में। पता ना, अभी हमें नहीं पता कि ये लोग आगे कहां जाके खुलेंगे ना। अभी तो 5th 6th एपिसोड चल रहा है, वी डोंट नो व्हाट दे गोइंग टू बिकम आगे जाके। हां, मे बी, हां ये भी हो सकता है। लेकिन सीन की डिमांड ही नहीं थी एनीवेज के ये। अच्छा खैर, नादिया आप राइटिंग पे। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये जुमला, लगता है कि जुमला ये डाल दिया गया है क्योंकि इट वाज अ स्टेटमेंट कि कहना है, लेकिन सीन में इसकी मुझे कहीं ज़रूरत नहीं नजर आई कि भाई सिचुएशन ऐसी है कि लीडिंग टू समथिंग कि ये जुमला किसी ने नेगेटिव बोलना है। कोई ज़रूरत नहीं थी, ये डाले गए हैं जुमले के, बस ये डालने हैं। तो पसंद है। I think we're overestimating the writer here also. I think we're overestimating कि ये सोच के किया होगा वो किया। I think he just writes. ज़रूरत नहीं थी, निकल जाता। या उनकी सोच ऐसी है। Very good comedy. बहरहाल मुझे एज अ व्यूअर मुझे देख के मुझे दुख हुआ, मुझे अफसोस हुआ। इट वाज हर्टिंग कि भाई ये क्यों आप ऐसे लिखते हैं। जितना देखिए ना, अभी हम इतने अच्छे ड्रामे देखे, एक भी ऐसी ऑफेंसिव लाइन हमने कभी मैं कभी तुम, जर्द पत्तों का बन, कहीं नहीं हमने देखी। अच्छे ड्रामों में ऐसी लाइन्स नहीं होती कि जिससे तजलील हो, तकलीफ हो इस हद तक, अनलेस कि इट्स एब्सोल्युटली विलन की मुंह से कोई निकलती हैं बातें, लेकिन यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं थी भाई इस लाइन की। अच्छा, फिर क्या है कि तुम्हारे क्या है, जब तक लोग जिंदा हैं तब तक तुम जियोगे, इसका क्या मतलब है? बड़ा इमोशनल अच्छा सीन चल रहा था माया का और भाई का। वो कहती है जब तक लोग जिंदा हैं तब तक तुम जियोगे। जब तक हम लोग नहीं, जब तक लोग जिंदा, सिर्फ लोग, जब तक लोग जिंदा हैं, मतलब लोग। लास्ट एपिसोड में भी था बाप लोग, he writes good comedy. या इट्स कॉमेडी लग रही है तो परिंदा जी अगर कॉमेडी ना फिर मैं मान जाती हूँ, फिर सही है भाई।
फिर उसके बाद उसने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला कि तुम्हारे आंसू देख के मैं मौत से डरना नहीं चाहता। बड़ा प्यारा जुमला है, उस पर थप्पड़ क्यों बनेगा? थप्पड़ आ गया उस पर बहन को। उससे पहले कहीं और भी आ सकता था, नहीं इस जुमले पे जो इतना प्यारा जुमला फील करके भाई ने बोला कि यार इसलिए उसने कहा नहीं, उससे क्या अपनी मौत का तस्करा क्यों कर रहे थे? वेरी मौत का ही उस पूरे सीन में मौत का तस्करा हो रहा था, टू मच थ्रू आउट हो रहा था। उसकी स्लैप की कोई तुक नहीं थी। इनफैक्ट उसको गले से लगाना चाहिए था कि भाई ऐसे तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब वो समझा रही है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, बीमार भाई को जो मरने वाला, थप्पड़ मार रहे हैं उसको किस, और वो भी जोर से। मेड नो सेंस, मजाक का भी नहीं था। एनीवेज आगे फिर बड़ी फनी लाइन थी, मुबारक को सदफ ज्वाइन कर रही है। हीरा का सिर्फ इंटरेस्ट और अमार और उसकी कन्वर्सेशन इतनी देर से बार बार हो रही है, वो ज्वाइन कर रही है, नहीं वो ज्वाइन नहीं कर रही, वो ज्वाइन कर रही है, वो ज्वाइन कर लिया उसने। हाँ मुबारक को उसने ज्वाइन कर लिया, उसने तुम्हें बताया नहीं, उसने मुंह से तो नहीं बोला, मुस्कुरा रही थी। क्या यार, ये कौन सा था? हीरा वाला। हीरा एंड व्हाट्स हिज नेम, उसामा और उसामा बेन। मुबारकबादें दे रही हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, हाँ? और फिर उसने कभी मुंह से बोला नहीं, एंड में आखिर में मुस्कुराई थी। एक बात, अब ब्लंडर क्या है, आप वो सीन देखें तो आखिर में माया की आंखों में आंसू हैं, वो कभी नहीं मुस्कुराई उसने उस सीन में। हीरा को कौन सी मुस्कुराहट नजर आई है? वो पीछे से मुस्कुराई है। Maybe she's misleading. पीछे एक मास्क पहना हो फनी। कहाँ नहीं, कहाँ से? नहीं, मैंने कहा शायद मिसलीड अब कर ही दे, क्योंकि कैरेक्टर ना वहाज का समझ आ रहा है क्यों पीता है, ना हीरा का समझ आ रही है कि ये बातें शी मीन्स इट और शी इज बीइंग मीन। तो अब मैं कितने हफ्ते टॉर्चर में जाएं कि समझ आए कि ये कैरेक्टर क्या कह अच्छा रहे हैं। वो मैंने एक सीन देखा जिसमें वो बड़ा serious scene था। उसामा था और वो अपने वर्क स्टेशन पे होता है, वो वहां से आती है चलते हुए, फिर एक शॉट बनाया, फिर वो जाती है, फिर उसे मुड़ के देखती है, वो पसंद नहीं लगी उसे, वो क्या था? पता नहीं। वो इतनी मूवमेंट। हीरा, हाँ हाँ कुछ है, बट इट वाज कंफ्यूजिंग दो। और वो म्यूजिक भी ऐसा था, बहुत कोई सस्पेंस वाला उन्होंने कोई डाल दिया था कि वो क्या कर रही है, मतलब ये एम एंड जेम्स बॉन्ड। हाँ I think और जिससे the clothes speak for themselves. उसके बाद खैर ये चलता रहा, जॉब वाला कर रही है, नहीं कर रही, कर रही है, नहीं कर रही है। हमारी हीरोइन आ गई। अच्छा, जब 21 मिनट का सीन शुरू हुआ जिसमें मुझे वहाज के एक्सप्रेशंस अच्छे लगे, पूरे 2 एपिसोड में और कुछ भी नहीं था सवाए वहाज के एक्सप्रेशंस के, और उसका भी बस चल रहा होगा मैं इसको उठा के मारूं क्या करूं, क्या इस लड़की को इसको शट अप माया क्या कर, जब उसको लिख के ये दे दिए लाइंस, उसने तो बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैं तो उस तो वो जब पे इतनी हैट्स ऑफ टू हर के उससे किया कैसे ये। वहाज के एक्सप्रेशंस अच्छे थे बिकॉज उसको इससे हमदर्दी नहीं, इसको गुस्सा आ रहा था उस पर, आई लाइक दैट। बट एनीवेज लाइन सुनते जाएं, इतनी प्यारी थी। अच्छा वो बड़ा अच्छा था जो अमार ने कहा, सुनो, इज शी सेलिंग हरसेल्फ? आई थिंक शी इज सेलिंग हरसेल्फ। Sorry? इज शी सेलिंग हरसेल्फ? ये said लाइन है। this? हाँ ये और भी हो सकती थी कि सुनो मुझे फिक्र है, उसको पैसे चाहिए, कोई वो फंस गई है, वो मजबूरी में है, वो तकलीफ में, नहीं, सुनो, इज शी सेलिंग हरसेल्फ? डायरेक्ट ही हो गया उसका जवाब है, यस शी इज सेलिंग हरसेल्फ एंड यू कांट अफोर्ड हर। साइड पे हो, You only have 25 lakhs. यू ओनली चीप, तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। cheap boy. 8 करोड़ चल रहा है इस वक्त रेट। 8 जी 8 करोड़, इससे कम हम बात ही नहीं कर रहे। माया अच्छा, ये सदफ ने बोला है। 6 मांगे फिर 8 पे चले। हाँ 6.5 हुए, फिर उसने हिसाब लगाया कि शायद मिल ही जाए, तो मैं 1.5 आगे कर लूँ। डॉलर का पता नहीं आगे पीछे हो जाए अगले 1-1.5 महीने में। आप दे ही रहे हैं तो चलें 8 ही कर लें, अब प्राइस अपनी लग रही है तो थोड़ा बढ़ा ही लेती हूँ। माफी। अच्छा अब सुनती जाए, जो मैंने कहा है फिर उसके अल्फाज हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पहली बार तो ना वहाज हुआ पहली लाइन पे। चलो जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैं अभी चलती जा रही है, मैं अब वो कह रहे हैं कि नहीं पैसे चाहिए, ले लो तुम चेक ले लो, कोई मसला होगा कोई बात नहीं, मैं इन पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर देख रहा है कि इसको क्या हो गया, मैं दे रहा हूँ ना पैसे, होल्ड ऑन, नहीं 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 नहीं। ये 2-3 दफ़ा बातें चली, फिर उसके बाद इसने इंग्लिश में भी बोला कि आई एम यू आर, इंग्लिश में भी हिंट दे के फिर कह रही है मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा कि मैं आपकी कैसे खिदमत कर सकती हूँ। वो भी चला है। फिर उसने कहा बहन तू ऑफिस आ जा कल से, बस तू ये एहसान कर दे मेरे पे, आ जा बस तू, फिर बाद में सेल डीड साइन करेंगे, पैसे ले जा तू, जान छोड़ मेरी। इतना तो मुझे किसी ने आज तक जलील नहीं किया जितना तुम कर रही हो। दे रहा हूँ पैसे बाप के नाम पे, और बाप इतनी बड़ी, और उसने बोला भी है, बाप तो कह रहा था कि तुम्हारा जिक्र भी ना करूँ पीते हुए, और तुम यहाँ आके फुल सेल लगाई भी अपने ऊपर। You know, I thought उसके बाद अगर यू नो इफ ही फील्स कि ये तो बाप बिल्कुल झूठ बोल रहा था इस औरत के बारे में, ये तो उसके बाद ही कुछ से ओके यू नो
समथिंग दैट सीन शुड हैव हैड बड़ा ही अजीब था और वो बोलती रही बार बार, जरूरत नहीं थी। तो अगर शक्ति कपूर होता ना इसकी जगह, रियलिस्टिक See, that's नहीं what था। I'm इट्स लाइक If आप she- कितना ड्रामेटिक लाइसेंस देंगे अपने आप को समझाने देखो के लिए भाई, कि ये एक रियल सिचुएशन, इट्स नॉट अ एक रियल अगर अगर शक्ति कहती कपूर के पास fictional भी जाती, नहीं थी। शक्ति चीमा के बेवकूफ पास तो नहीं जाती, विनर के पास जाती, विलन के तो समझ आता। हाँ, लेकिन इधर बिल्कुल वहां जब दे रहा है, इसके एक्सप्रेशन बड़े प्यारे थे वहां के, फिर ये बार बार कही जा रही है, मैं मांग ही नहीं रहा, कह ही नहीं रहा। एंड इट वाज एन इंसल्ट टू अब्दुल्ला's कैरेक्टर, क्या नाम था पूरा? बिलाल अब्दुल्ला। उसका जब है ही उसको इतना जलील कर दिया, बना दिया नहीं, इमेज, मैं ऐसा है ही नहीं, अच्छा इंसान है भाई। बात सिर्फ यही है कि ठीक है, इस डिबेट में हम आए हैं, इस इधर तक राइटर लेके आए, लेकिन राइटर ने क्यों सोचा कि एक लड़की जो है, जो कि इस तरह के बैकग्राउंड से है, जो उसकी बैक स्टोरी है, क्या वो लड़की आके पहले वैसे कोशिश नहीं करेगी? आप NGO से रब्ता करते हैं, आपके 50 तरीके होते हैं, आप अपने दोस्तों को बताते हैं मैं सिचुएशन से गुजर रही हूँ, इससे मांग आपकी लेती। रिच दोस्त है, जब आपको पता है ये बंदा आज आके फील करती है और अच्छा ये भी हो सकता था कि जी मुझे पैसे चाहिए ये, और अगर आप ऐसे नहीं दे सकते तो मैं कुछ भी करने को हाँ, तैयार फिर हूं। चलो भाई हाँ, एक दफा होता। हाँ, तो वो कहता पागल हो गई हैं, कैसे आप पैसे नहीं, आप ये लें पैसे, दादी थैंक यू, और फिर आगे जो भी होता। हाँ। ये तो पड़ गई, नहीं ये मुझे, मैं ऐसे नहीं लूंगी पैसे, मैं तो खिदमत के बाद ही लूंगी। नहीं, अब वो उसमें ये दिखा रहे हैं कि आप किसी से कर्जा लेना ज़्यादा बुरी बात है, उस पर आई थिंक आपकी ईगो कंप्रोमाइज़ होती है कुछ आपका, लेकिन वो चीज़ करना वो तो बहुत ही बुरी चीज़ है जिसके लिए आप जी जी। तो ये लाइन, बाकी मुझे वो भी लाइन अच्छी नहीं लगी, और मैं तो इट्स अ बैड जॉब, सो व्हाटएवर नंबर्स यू हैव फॉर अ बैड जॉब आप दे दीजिए। 4 1 4 0 नॉट 4। चले 4 से हम कर रहे हैं, विच शुड फील लाइक -1। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,200 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से खलील रहमान कमर साहब के हिस्से में आए हैं 5,595, 26% बनते हैं, 2.6 सेकंड हाईएस्ट। So Haseen all Ahmed. you single ladies, किसी all ना you किसी single ladies, किसी ना किसी का that मजा आ रहा है। means this deal is a realistic deal. अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपसे उधार लूं? And all that, but these 2 episodes I was, so I'm going to give him a 7. 7, वेरी गुड जॉब ना दिया। बहुत स्लो है ड्रामा, नो डाउट बहुत प्यारा शूट हुआ है, फ्रेम्स लोकेशंस, बिल्कुल जो कलर टोन दी हुई है, फ्रेम्स, गेटअप सब अच्छा है, लेकिन बात यह कि ड्रामे को चलाना तो लाइंस ने है ना, जब सिचुएशन, जब लाइंस वो ही अच्छी ना हो, कहानी अच्छी ना हो, तो क्या करें डायरेक्शन को? फिर आप कितना अर्सा, आपको पेंटिंग तो है नहीं कि बोल नहीं रही, आप खड़े होकर देख रहे हैं, उसने बोलना भी है, उसने हंसाना है, रुलाना है, तो और जुमले वो हैं जो तकलीफ़ दे रहे हैं, तो इसलिए फिर बाकी काम रह जाता है। इतनी मेहनत बहुत की होगी, आई एम श्योर डायरेक्टर ने, बट इम्पैक्ट, ये नहीं कि इम्पैक्ट है नहीं, इम्पैक्ट ख़राब पड़ रहा है, हीरोइन डैमेज हो रही है, हीरो डैमेज हो रहा है, सो आई डोंट नो कहाँ ये ड्रामा जा रहा है। 21 मिनट का सीन, एक इसके अलावा भी बहुत पॉजेज हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, वॉक हो रही है, जवाब नहीं आ रहा, अगला एक बंदा बात करता है, उसके बाद 1.5 मिनट आप एक रील हाँ, देख लें, ड्रामा बहुत स्लो है। जवाब नहीं आता, दूसरा बंदा, इतना हम नॉर्मल लाइफ में हम इस तरह के पॉजेज देते हैं, कौन देता है ऐसे पॉजेज? हाँ फिर क्या हुआ पता नहीं, अरे भाई क्या हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, ड्रामे आजकल ऐसे ड्रामे नहीं बन रहे, ये एक टेलीफिल्म तो होती तो चलो बंदा बर्दाश्त कर ले, एज ए सीरियल आप इतना नहीं देख सकते, मैं तो ऑफ हो जाती हूँ, मेरा तो फोकस अटेंशन ख़त्म, बट देखना पड़ा तो देख रही हूँ मुश्किल से, लेकिन और अजान है उठ के चला गया, फैसल ने थोड़ी देर देखा चला गया कि नहीं यार इट्स टू स्लो, आगे नहीं चल रहा, क्या मसला है? तो ये चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं। अच्छा मैं कहूँगी OST जो नवीद नौशाद ने बनाया है, अच्छा बनाया है, उन्होंने कंपोज किया है इसको, बाकी ड्रामा जो सारा चल रहा है आई एम नॉट एन्जॉइंग एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट, तो मैं क्या करूँ खूबसूरती और फ्रेम्स और इन सब चीज़ों को, तो 5। ओके, जो आप ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 22,100 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से हसीब हसन के हिस्से में 6,241, 28% बनते हैं, 2.8 सेकंड हाईएस्ट को मिले हैं। सोच रहे हैं यार इसने अंदर क्या कहा होगा, क्या बात हुई होगी क्या, और उसमें एक एपिसोड गुजर के फिर आगे रिवील होता कि क्या अंदर बात हुई थी, तो कितनी इज्जत रह जाती है हमारे हीरो हीरोइन की। आई जस्ट थिंकिंग कि हाइपोथेटिकली अगर ऐसे भी होता तो बहुत, क्योंकि देखिए अगर सोचा भी है तो इतनी खूबसूरती से करें कि हीरो और हीरोइन डैमेज नहीं होना चाहिए, या तो वो मासूमा हो, वो तो कैरेक्टर हो, जब शरीफ प्यारी सादी सी लड़की है उसको आप ऐसे ख़राब ना करें, तो कैरेक्टर बहुत ख़राब हुआ राइटिंग की वजह से, बट माया ने अच्छा काम किया, माया की द लुक, हर एक्सप्रेशंस, दुपट्टे को कैरी करना, सारा बहुत अच्छा था।
तो आई गिव 7। 7। और जी अब चलते हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 24,200